अध्याय 10 धरती का सुरक्षा कवच। पत्र विधा में वैज्ञानिक देवेंद्र मेवाड़ी जी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ओजोन परत संबंधी दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, 13 सितंबर 2015। प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ कि तुम में नई चीजों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। तुमने लिखा है कि पत्र लिखकर तुम अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती। मैं भी तुम्हारे जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूंगा जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम चीजों के बारे में जानना चाहता था। चलो अब तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो, दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दूं कि विज्ञान में मुझे भी तुम्हारी ही तरह बचपन से गहरी रुचि थी, इसलिए मैं वैज्ञानिक ही बना। हाँ, तो तुमने पत्र में लिखा है कि दादाजी, यह ओजोन का कवच क्या होता है? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? पल्लवी, मैं समझ गया तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, वह कमजोर पड़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। क्यों, मेरा अनुमान ठीक है ना? और तुम्हें यह भी जरूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। जानती हो वायुमंडल क्या है? तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। अच्छा, तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? अरे, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं जैसे तुम सामने ही बैठी हो। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो तुम्हें जैसे अपनी आंखों के सामने देखने लगता हूं। हाँ, तो चलो मैं ही बताता हूं। वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है, किंतु यह तो 99% ही हुआ। बाकी जो 1% है उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती हैं। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत, हमें तो अभी बस ओजोन की बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी के ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है और वायुमंडल की वह परत कहलाती है समताप मंडल या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी, आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है।
10 से 50 किलोमीटर तक मध्यमंडल या मीसोस्फीयर, 50 से 85 किलोमीटर तक तापमंडल या थर्मोस्फीयर और 85 से 600 किलोमीटर तक बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। वहां तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती है। उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो। सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। वे अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो उनसे मनुष्य, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम फिक करके हंस दोगी। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था सुबह सुबह सूरज की धूप सेंकनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे जरूर मुंह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं वे हल्की होती हैं और शरीर को लाभ पहुंचाती हैं। चक्कर में पड़ गई ना? वे ही पराबैंगनी किरणें लाभदायक, वे ही नुकसानदायक। तेज पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन की परत समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती है, इसलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। प्रचंड पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाएं तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। उनसे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई साल से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। यह परत कमजोर पड़ रही है। ओजोन परत में क्षरण के कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी। उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमजोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन पढ़कर तुम जरूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन हैं। यह भी बता रहा हूं, इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पल्लवी, अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में न पड़े। अच्छा, ओजोन दिवस तुमने स्कूल में कैसे मनाया? इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में जरूर लिखना। और प्रश्न तो तुम पूछोगी ही, है ना? तुम्हारे प्यारे दादाजी देवेंद्र